तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है तो मुझे करना है, और श्रील प्रभुपाद ने ऐसे किया। और वो अभी भक्ति, अभी भगवत गीता के प्रीफेस में भी लिखते हैं कि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरी जो किया है ये मेरे गुरु महाराज ने किया है। मैं आया और मुझे तो आगे से आगे सारी चीजें प्रोवाइड होती चली गई। मुझे दिख रहा था कि मेरे गुरु महाराज ये सब कुछ कर रहे हैं। पर अगर मेरी कोई क्वालिफिकेशन है तो सिर्फ इतनी है कि मैंने अपने गुरु महाराज के आदेशों को एज इट इज माना, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। हम क्या करते हैं, हमें आदेश मिलता है तो हम अपने अनुसार उनका मतलब निकाल लेते हैं। सेवा मिली कुछ है, सेवा मिल जाती है तो टाइम टाइम से पहले भाग जाते हैं, है ना। किसी को अगर सेवा मिले, अब अंदर प्रोग्राम चल रहा है इतना बढ़िया गौर पूर्णिमा पे, और बाहर खड़े होने की किसी को सेवा मिल जाए तो क्या करेंगे? मन अंदर रहेगा बाहर रहेगा हमारा? मन हमारा अंदर रहता है कि अंदर इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, इतने बढ़िया सुंदर अभिषेक हो रहा है, यार मेरे को बाहर खड़ा कर दिया गया। तो कहाँ भागने का मन करता है? अंदर भागने का मन करता है। मन हमारा अंदर रहता है और भाग भी जाते हैं। जैसे टाइम दिखा, कोई भक्त दिखा रहे, प्रभु जी यहाँ खड़े होना, 2 मिनट में भी आया, सीधा अंदर। तो गुरु के आदेशों में, गुरु के निर्देशों में श्रद्धा रखना और उनको एज इट इज पालन करना, ये आध्यात्मिक जीवन का, स्पिरिचुअल लाइफ का ये सक्सेस मंत्र है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति के अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जानने की इच्छा ही नहीं है तो वो आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन में आते किसे? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आध्यात्मिक जीवन में कोई तभी आएगा जब उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जानने की इच्छा होगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, लोग क्यों मर रहे हैं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। ये क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। किसी के अंदर अगर जानने की इच्छा है और साथ में वो विनम्र है, ऐसे नहीं, जिज्ञासा तो है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन भी दो तरीके से होते हैं, एक चैलेंजिंग वे से और एक विनम्रता के भाव से, समझने के भाव से। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान उससे प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। अगर कोई चैलेंजिंग भाव से गुरु को क्वेश्चन करता है तो उससे क्या है, जो उसकी जानने की इच्छाएं हैं वो प्रभावपूर्ण नहीं रहेंगी, उसको समझ ही नहीं आएगा। अगर कोई चैलेंज करने के भाव से पूछे कि हाँ भाई आप कृष्ण को ही परम भगवान क्यों बोल रहे हैं, शिव जी को क्यों नहीं, अगर कोई चैलेंजिंग भाव से पूछेगा उसको समझ में आएगा ये कभी? नहीं मानेगा नहीं वो। आप हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं, राधा राधा की माला क्यों नहीं करते? इसी में राधा आ जाता है। हरे कृष्ण आप प्रभु जी, कितना ही हरे समझा लो कृष्ण। वो समझने वाला ही नहीं है। जो चैलेंज करने के भाव से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ये चीजें कभी समझ ही नहीं आएंगी, जो तर्क वितर्क जिसने करना है। आप उसको चाहे हृदय निकाल के दे दीजिए, वो मानने वाला नहीं है। है ना? जो क्वेश्चन पूछना है हमें अपने गुरुजनों से, कैसे पूछना है? विनम्र भाव से, चैलेंजिंग भाव जी। से क्वेश्चन नहीं पूछना। शिष्य हरे को। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो तो अपनी मर्जी से चलते हैं ना। कौन माता जी? जो ये कहते हैं कि ये करो वो करो, जो चैलेंजिंग भाव से हाँ, गुरु महाराज से क्वेश्चन करते हैं। उनको सुननी ही नहीं है किसी की भी। हाँ जी प्रभु जी। उनको सिर्फ चैलेंज करना है। वो उन्होंने अपना मत स्वीकार कर लिया है अपने मन में, और वो उसी मत पे अडिग रहते हैं। जी। फिर वो तो सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे प्रभु जी। हाँ, दुखी तो रहते हैं, वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले, को अपने गुरुजनों को सुनने ही नहीं वाले। उन्होंने दिमाग का ढक्कन बंद कर लिया है, वो खोलने को रेडी नहीं है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। अब गुरु द्रोणाचार्य थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य से पीछे पड़ गया कि आप तो मेरे पिता हैं, और सारी जो नॉलेज है, ऐसी ऐसी नॉलेज आपने अर्जुन को दे दी, मुझे बताते भी नहीं हो आप। सारी नॉलेज आप अर्जुन को दिए जा रहे हो, ये क्या चक्कर है? पिता मेरे हो आप, आपका क्या ये चल रहा है?
अर्जुन को आपने ये शस्त्र के बारे में, इस शिक्षा के बारे में बता दिया, रात को आप उसको अलग से स्पेशल ट्यूशन क्लासेस दे रहे हो, आप उसको स्पेशल क्लासेस दे रहे हो, ये क्या चक्कर है? आपको मेरे को देने चाहिए, मेरे पिता हो आप। तो द्रोणाचार्य कहते जो ये शिक्षा मिलती है, ये ऐसे नहीं है कि पैसे दे के ली जा सकती है। क्योंकि फीस कौन दे रहा था उनको? पांडव दे रहे थे या कौरव दे रहे थे फीस उनको? बताइए कौन दे रहा था द्रोणाचार्य को फीस? द्रोणाचार्य को फीस जो दोनों दोनों ही दे रहे थे प्रभु जी। धृतराष्ट्र दे रहा था प्रभु जी। हाँ धृतराष्ट्र जी, था हाँ ना उस जी, टाइम गद्दी हाँ। पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, धृतराष्ट्र उनको फीस दे रहा था। पर पर शिक्षा किसको ज्यादा मिल रही थी? अर्जुन को मिल रही थी या उनको मिल रही थी कौरवों को? अर्जुन अर्जुन को। को प्रभु जी, क्योंकि वो अर्जुन को मिल रही थी। सीखने में ज्यादा वो थे। हाँ, जो क्योंकि जो उनमें गुरु भक्ति थी, तो वो कहते कि वो कैपेबल है। तो अश्वत्थामा जो उनके पुत्र थे द्रोणाचार्य ने उनको बोला कि इन उसमें कैपेबिलिटी है। मैं उसकी मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है सीखने की। वो मतलब योग्य है, कैपेबल है। मैं तभी उसको दे रहा हूँ। कहता है ऐसे कैसे? क्या मेरे अंदर योग्यता नहीं है? मैं तो आपका बेटा हूं। तो कहता चलो ठीक है। तब वो सबको पकड़ के वो उनको बुलाते हैं, कौरवों को पांडवों को सबको बुलाते हैं। सामने पेड़ पे एक पक्षी खिलौना रख देते हैं। अब कहते हैं इसकी आंख पे निशाना लगाओ। ये स्टोरी आप सभी ने सुनी है। तो सब सब कोई बोल रहा होता है कि मेरे को पेड़ दिख रहा है, मेरे को जंगल दिख रहा है, पानी दिख रहा है, ये दिख रहा है, और पक्षी भी दिख रहा है। तो सभी अश्वत्थामा भी यही कहता है कि मेरे को पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, पक्षी की आंख दिख रही है। फिर अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से पूछा, अर्जुन कहता मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। जो ये बर्ड है मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो कहता ठीक है, लगाओ निशाना। एक ही बार में पक्षी की आंख पे निशाना डायरेक्ट लग गया। तो फिर वो अश्वत्थामा को कहते देखा कौन कैपेबल है। तो फिर कहते हाँ, मुझे अब समझ में आ गया, ये कैपेबल है। तो गुरु को कैसे पता लगता है? जब कोई गुरु के कहे अनुसार, जैसे गुरु जी कह रहे हैं और एज इट इज वो उसका पालन करता है, और वो देखते हैं कि ये शिष्य कैपेबल है, ये वाला जो शिष्य है ये कैपेबल है, ये आध्यात्मिक। क्योंकि अब द्रोणाचार्य ने क्या किया था? द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र अर्जुन को दे दिया, और जिद करके अश्वत्थामा ने भी ले लिया। पर अश्वत्थामा के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। उसको छोड़ना तो आ गया, पर उसको वापस लेना नहीं आया। कितना भारी उसने विनाश कर दिया था उस टाइम पे, जब वो पांचों द्रौपदी के पांचों बच्चों के उसने सिर काट लिए थे, और पीछे उसके भगवान कृष्ण और अर्जुन पड़ गए थे उसको मारने के लिए। उसने इतनी जल्दी जल्दी में ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। वो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता, इतनी शक्ति थी उसमें। उसको छोड़ना तो आता था, पर वापस लेना नहीं आता था। उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर योग्यता नहीं थी। फिर भी उसको उसने जबरदस्ती ले लिया। और उससे कितना भारी उसने विनाश कर दिया होता उस टाइम पे, कितना उसने पंगा कर रच दिया। है ना? जब किसी के अंदर योग्यता नहीं होती, तो गुरुजन उसको उसको मतलब आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं देते। अगर उसको दे दिया तो ये क्या करेगा? उत्पात ही मचाएगा। योग्यता के अनुसार ही जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, क्या छोटे बच्चे को चीज लानी है, फ्रूटी लानी है, टॉफीज लानी है ना? अब कोई छोटा कोई बच्चा अगर 12th क्लास में आ गया, उसको आईफोन चाहिए, बाइक चाहिए, उसको एक अच्छी सी स्टैंड जो अच्छा वो इम्प्रेस कर सके गर्ल्स को, क्या उसके माता पिता उसको चाबी दे देंगे अलमारी की कि नहीं। बेटा जा, पैसे ले और निकाल, तू आईफोन ले आ, अब गाड़ी ले आ, ये ले आ, वो ले आ? दे देते हैं ऐसे। नहीं नहीं। प्रभु जी। पर जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? सारी उसको चाबियां सौंप दी जाएंगी। जब वो समझदार हो जाएगा, अब वो नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी ला सकता है। होता है ऐसे। जब गुरु देखते हैं कि ये नवदीक्षित भक्त है, अभी इसको इतनी समझ नहीं है, तो उसको आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं मिलता। पर जैसे ही गुरुजन देखते हैं कि ये शिष्य मैच्योर्ड है, तो उसको आध्यात्मिक जीवन में अपने आप उसकी प्रगति होती चली जाती है। उसको सारे रहस्य ऑटोमेटिकली, जो सीक्रेट्स हैं आध्यात्मिक जगत के, उसको ऑटोमेटिकली रिवील हो जाते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। कि ऐसे ही व्यर्थ में कोई जिज्ञासाएं करते रहना, या फिर ऐसे ही कुछ फॉलो करते रहना, ये चीज नहीं है। गुरु से कैसा करना है? जो वैलिड क्वेश्चंस हैं उनको विनम्र भाव से पूछना है।
शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। गुरु से ज्ञान तभी मिल सकता है, सबसे पहले क्या करना है, विनीत होकर सुने, विनम्र भाव से, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के भाव से सुने और सेवा करें। जब तक सेवा नहीं करेंगे, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। सेवा करने के बाद जो गुरु से क्वेश्चन पूछेंगे वो ज्ञान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। जो प्रमाणिक गुरु होते हैं ये स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अति यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। अगर शिष्य विनीत रहकर सेवा करता है तो उसको जो ज्ञान है, जितनी भी उसको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए और जो उसके क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी के क्वेश्चंस का उसको आंसर मिल जाता है और स्पिरिचुअल लाइफ में तरक्की होनी तय है। ठीक है, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है ये। बहुत ही सुंदर, ये गुरुवाष्टकम के सारे श्लोक बहुत ही गोल्डन वर्सेस हैं ये गुरुवाष्टकम में। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। क्वेश्चन किसी का कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी का सभी को क्वेश्चन दंडवत होगा तो प्रणाम। शाम में ले लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।